हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमजेसी की पढ़ाई करेंगे और एमजेसी में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होता है, व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण करना प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या स्पेसिफिक मॉडल के व्यवहार व परिणाम को देखकर करता है। व्यक्ति अपने समाज में किसी एक व्यक्ति को अपना स्पेसिफिक मॉडल मानता है या रोल मॉडल मानता है और उसी दूसरे व्यक्ति के मॉडल के व्यवहार को देखता है तो प्रोत्साहित होकर स्वयं भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर क्रिकेट खेलना चाहता है और महेंद्र सिंह धोनी का, कैप्टन कूल को अगर वो अपना रोल मॉडल या स्पेसिफिक मॉडल मानता है तो वो देखता है कि महेंद्र सिंह धोनी कैसा भी सिचुएशन रहे, वो बहुत अच्छे से बैटिंग करते हैं, अपने ब्रेन को शांत करके और देश को जिताते हैं। तो बच्चा जो उनका फॉलो कर रहा है, जो उनको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो अपना रोल मॉडल मान रहा है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपने ब्रेन को शांत करके कितना भी कठिन सिचुएशन हो जाए, अपने मॉडल के जैसा व्यवहार को देखता है, वैसे ही वो भी बैटिंग करेगा और प्रोत्साहित होकर उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर देगा। तो व्यक्ति के जीवन में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो सामाजिक आधार पर भी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, अतः इसे सोशल लर्निंग भी कहा जाता है। जैसे समाज में अगर कोई व्यक्ति में प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा बनना चाहता है, कोई उभरता हुआ नेता है या कोई व्यक्ति है जो कि वैसे ही अनुसरण करना चाहता है जैसे कि मोदी जी करे, तो उनको अपना रोल मॉडल मानेगा, उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करेगा कि वो इतने उनका एज होते हुए भी वो कितने मेहनती हैं, कितने कर्मठ हैं, देश के लिए समर्पित हैं और कितने समयानुसार अपने समयबद्ध हैं और टाइम टेबल पर सारे देश का काम बहुत अच्छे से, शांति से और सकुशल होकर करते हैं। तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानेगा तो वो भी वैसे ही व्यवहार करेगा उनसे सीख करके समाज में। तो मनोविज्ञान में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को देखकर उनके परिणामों का अवलोकन करके नया ज्ञान और कौशल सीखता है। इसे सोशल लर्निंग थ्योरी के तहत भी देखा जाता है, जिसे अल्बर्ट बंदूरा ने विकसित किया था। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पहले ध्यान देता है, फिर सीखी गई जानकारी को याद रखता है, देखता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे रोल मॉडल है वो पहले उनके बारे में वो ध्यान देगा, अटेंशन देगा, फिर उनका जो सिखाया हुआ जो बैटिंग है उसको मेमोरी में सेव करेगा, फिर उनके वैसा व्यवहार फिर जब क्रिकेट पिच पर होगा तो वो क्या करेगा, वैसे ही व्यवहार को दोहराएगा और अंत में व्यवहार करने के लिए अपने आप को प्रेरित करेगा। वैसे ही जब कोई बच्चा माता पिता को देखकर कोई काम माता पिता को काम करते हुए देखता है तो वह उसे सीख लेता है और बाद में स्वयं भी उसे करने की कोशिश करता है। तो इस संदर्भ में बंदूरा एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया प्रयोग निम्नलिखित है। तो बंदूरा एवं उनके जो सहयोगी थे वो एक प्रयोग किए थे जो कि बोबो नाम के एक डॉल पर प्रयोग किया गया था। बोबो डॉल एक हवा भरा एक गुड्डा था, खिलौना था, जिस पर किए गए प्रयोग में नर्सरी क्लास के छात्रों के दो समूह को लिए गए। तो नर्सरी क्लास में अगर 20 छात्र है तो 10-10 का दो समूह बनाया गया। तो प्रथम समूह को प्रयोगात्मक समूह कहा गया और दूसरे को नियंत्रित समूह कहा गया। तो प्रयोगात्मक समूह वह होता है जिस पर किसी प्रयोग के दौरान शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष उपचार, स्थिति या स्वतंत्र चर का प्रभाव देखने के लिए परीक्षण किया जाता है। और नियंत्रित समूह वह होता है जिस पर कोई परीक्षण या हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यह शोधकर्ताओं को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि देखे हुए परिवर्तन वास्तव में प्रयोग के कारण हुए हैं या किसी अन्य कारण की वजह से हुए हैं। तो यहाँ भी दो ग्रुप था, पहला प्रयोगात्मक समूह, दूसरा नियंत्रित समूह। तो प्रयोगात्मक समूह जिसमें एक वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चों के सामने बोबो डॉल के साथ आक्रामकतापूर्ण व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया, तथा दूसरा जो नियंत्रित समूह था जिसमें वयस्क द्वारा बच्चों के सामने बोबो डॉल के साथ सहृदयता, प्रेम, दुलार और व्यवहार अच्छा किया गया। तत्पश्चात दोनों समूह के बच्चों को एकत्रित करके एक कमरे में बोबो डॉल के सामने पुनः ले जाया गया।
वहाँ देखने को मिला कि बच्चों द्वारा अलग अलग व्यवहार किए गए, अर्थात प्रथम समूह जो प्रयोगात्मक समूह था तथा जो द्वारा बोबो डॉल के साथ आक्रामकतापूर्ण तथा जो द्वितीय समूह नियंत्रित समूह था वहाँ बोबो डॉल के साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया गया। क्योंकि पहला जो ग्रुप था वो देखा गया था कि जो वयस्क है वो व्यक्ति बोबो डॉल को बहुत मार रहा है, पीट रहा है, तो वहाँ जो बच्चे थे वो आक्रामक व्यवहार सीख गए। और जो दूसरा समूह था जो नियंत्रित समूह था, वहाँ का जो बोबो डॉल के साथ जो वयस्क अच्छे से व्यवहार किया था, प्यार से सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया था, तो यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे तरह से सॉफ्टली बहुत प्यार से बोबो डॉल के साथ व्यवहार किए। तो जैसा कि दोनों समूहों के बच्चों ने वयस्क व्यक्ति को करते हुए देखा था, ठीक वैसा ही व्यवहार बच्चे करते पाए जैसा वो ऑब्जर्व किए थे, वैसे ही वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू वो सीखे। तो प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वह देखता है, जैसे कि वो लर्निंग करता है, जैसे कि वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए की कुछ विशेषताएं भी है जो कि निम्नलिखित है। पहला, अटेंशन। तो इसमें यह आवश्यक है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को करते हुए देखने के पीछे पहला व्यक्ति कितना ध्यान दे रहा है एवं कितना अर्थपूर्ण व आकर्षक व्यवहार है। अगर कोई प्रधानमंत्री जी को अपना रोल मॉडल मान रहा है तो कितना उनके व्यवहार को अटेंशन दे रहा है, कितना उनके व्यवहार को सीख रहा है, पर डे सीख रहा है या जब वो भाषण दे रहे हैं तभी सीख रहा है, या उन पे सूक्ष्म अध्ययन कर रहा है कि वो कितना मेहनती और इतना साहसी और इतना जो देश सेवा करते तो उन कैसे करते हैं, उस पर वो कितना ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, रिमेम्बरिंग। इस सिद्धांत में यह आवश्यक है कि ध्यान देने के साथ साथ व्यवहार को देखकर स्मृति में किस प्रकार रखा गया है ताकि उसी के अनुरूप व्यवहार हो सके। अगर कोई महेंद्र सिंह धोनी का जो फॉलो कर रहा है, जो अपना रोल मॉडल मान रहा है, तो वो कितना सूक्ष्म होकर कितना अपने ब्रेन में रिमेम्बर कर रहा है, कितना कोडिंग कर रहा है कि किस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल होते हुए, मतलब कूल होते हुए बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उनके बैटिंग को कितना वो अपने ब्रेन में ध्यान दे करके उसको रीस्टोर कर मतलब स्टोर कर रहा है। तो ये जरूरी होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, अटेंशन और रिमेम्बरिंग। इसके साथ साथ प्रोडक्शन प्रोसेस भी जरूरी होता है। तो स्मृति एवं ध्यान के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप देने से शारीरिक शक्ति व्यक्ति में हो एवं मॉडल व्यवहार के समरूप संयोजन संबंधी होने वाली कठिनाइयों के उपाय में भी ज्ञात हो सके। चौथा होता है मोटिवेशन। उपर्युक्त तीनों कारकों के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अभिप्रेरित कितना किया गया है, अर्थात मॉडल के व्यवहार को देखकर अपनाने की अभिरुचि कितनी है, वो कितना ज़्यादा व्यक्ति इंटरेस्टेड है, कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है कि अब प्रधानमंत्री जी का अनुसरण कर रहा है समाज में। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए मोटिवेशन और इंटरेस्ट को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आसानी से हो पाएगा। यह न केवल सीखने में मदद करता है बल्कि यह सामाजिक व्यवहार, नैतिक निर्णय और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सीखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सीधे अनुभव की आवश्यकता के बिना सीखने की अनुमति देता है। व्यक्ति केवल व्यवहार ही नहीं देखता है इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, बल्कि यह भी देखता है कि उसका जो व्यवहार का परिणाम होता है, अगर पुरस्कार के रूप में है या दंड के रूप में है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार के लिए पुरस्कृत होता है तो दूसरे लोग उस व्यवहार को सीखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, और जब अगर दंड मिलता है तो वो व्यवहार से बच सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है एग्ज़ाम की व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो इसे आप लोग पढ़िए और समझिए। और इसका फुल वीडियो प्लेलिस्ट पर है, तो एमजेसी के प्लेलिस्ट पर जाइए और इसका आप लोग फुल वीडियो देख लीजिए। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए।